इंद्रजाल एक प्राचीन और रहस्यमयी विद्या। इंद्रजाल शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में जादू, वशीकरण और तांत्रिक विद्या का विचार आता है। इसे कई लोग जादूटोने से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इंद्रजाल एक ऐसी विद्या है जो हमारी आंखों और दिमाग को भ्रमित करती है। यह एक प्राचीन कला है जिसे सही तरीके से समझना और उसका अध्ययन करना बेहद रोमांचक है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इंद्रजाल क्या है, इसका इतिहास और इसके प्रभाव। इंद्रजाल, भ्रम या वास्तविकता। इंद्रजाल को आमतौर पर हमारी आंखों का धोखा माना जाता है। यह एक ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता और इसी वजह से लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं। यह विद्या इस तरह से बनाई गई है कि व्यक्ति को वह सब दिखाया जा सकता है जो इंद्रजाल का अभ्यास करने वाला दिखाना चाहता है। इंद्रजाल का इतिहास और उत्पत्ति। इंद्रजाल की जड़ें भारत में हैं और यह विद्या भारत से शुरू हुई। धीरे धीरे यह पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गई। पौराणिक कथाओं में इंद्रजाल का जिक्र बार बार मिलता है। इसे रावण, मेघनाद और इंद्रजीत जैसे पात्रों से जोड़ा जाता है। पौराणिक संदर्भ। रावण और मेघनाद। रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने इंद्रजाल की गहरी विद्या सीखी थी। मेघनाद को पौराणिक कथाओं में इंद्रजीत भी कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्र को परास्त किया था। युद्ध में मेघनाद ने इंद्रजाल का प्रयोग किया और बादलों में छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किए। महादेव से विद्या की प्राप्ति। कहा जाता है कि मेघनाद ने इंद्रजाल की कला महादेव से सीखी। इसे सीखने के लिए उसने कठोर तपस्या की थी। यह विद्या इतनी कठिन है कि इसे पाने के लिए गहरी साधना और परिश्रम करना पड़ता है। राजनीतिक उपयोग। प्राचीन काल में इंद्रजाल का उपयोग केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी किया जाता था। कामंदक, जो चाणक्य के शिष्य थे, ने इंद्रजाल के राजनीतिक उपयोग की बात कही थी। उनका कहना था कि दुश्मन को भ्रमित करना और डराना बहुत उपयोगी रणनीति हो सकती है। उदाहरण के लिए, आसमान में अंधेरा छा जाना, अचानक झंडों का लहराना, बादलों की गर्जना और मूसलाधार बारिश, ये सभी तरीके दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इंद्रजाल का आधुनिक रूप। आज के समय में इंद्रजाल को जादू का खेल या मैजिक शो के रूप में देखा जाता है। आपने सड़कों पर, सर्कस में या टीवी पर जादूगरों को करतब करते देखा होगा। वे ऐसी अद्भुत चीजें दिखाते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आधुनिक जादू के उदाहरण। गरम लोहे को मुंह में रखना, शरीर पर गरम जंजीरों से मारना, किसी जीवित व्यक्ति को दो टुकड़ों में काट देना और फिर जोड़ देना, अदृश्य वस्तुओं को प्रकट करना। इन सभी करतबों के पीछे इंद्रजाल की विद्या का प्रयोग होता है। जादूगर अपनी चालाकी और तेज हाथों से हमारी नजरों और दिमाग को धोखा देते हैं। इंद्रजाल और जड़ी बूटी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि इंद्रजाल नाम की एक खास जड़ी भी होती है? यह जड़ी समुद्री इलाकों में पाई जाती है, लेकिन यह हर जगह नहीं मिलती। इसे समुद्र के विशेष क्षेत्रों में खोजा जाता है। इंद्रजाल जड़ी के लाभ। अगर इसे साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर या मंदिर में रखा जाए तो यह कई तरह के लाभ देती है। माना जाता है कि यह जड़ी किसी भी प्रकार के तांत्रिक टोने-टोटके के असर को खत्म कर सकती है। इसे रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। इंद्रजाल की महिमा को डामर तंत्र, विश्वर और रावण संहिता जैसे ग्रंथों में भी बताया गया है। इन ग्रंथों में इसे अत्यधिक शक्तिशाली और उपयोगी माना गया है। इंद्रजाल का प्रभाव और उपयोग। इंद्रजाल का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। देखने वाले को वही दिखाई देता है जो इंद्रजाल चाहता है। यह विद्या इतनी अद्भुत और रहस्यमय है कि इसके उपयोग से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता था। युद्ध नीति में उपयोग। प्राचीन काल में राजा और योद्धा इसका उपयोग दुश्मनों को डराने और भ्रमित करने के लिए करते थे। इसके प्रभाव से दुश्मन का मनोबल टूट जाता था और उसकी सेना भयभीत हो जाती थी। मनोरंजन और खेल। आजकल इसे मनोरंजन के साधन के रूप में देखा जाता है। सर्कस और जादू के शो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंद्रजाल, भ्रम और सच्चाई का मेल। असल में इंद्रजाल वह है जिसे हमारी आंखें, दिमाग और दिल सच मानने को तैयार नहीं होते। यह केवल हमारी नजरों का धोखा नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की चालाकी और जादूगरों के हुनर का कमाल है।
निष्कर्ष। इंद्रजाल, चाहे वह पौराणिक कथाओं का हिस्सा हो, जादू का खेल हो या जड़ी बूटी के रूप में हो, यह हमेशा से रहस्यमयी और रोमांचक रहा है। यह विद्या हमें दिखाती है कि कैसे भ्रम और सच्चाई का उपयोग करके जीवन में अद्भुत चीजें की जा सकती हैं। इसके पीछे छिपे रहस्य को समझना आज भी उतना ही रोचक है जितना प्राचीन काल में था।